अंत गरु चतुर नाम बपुरेक जिनके पद रज परस का नासद विघन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेवन भक्तमाल ग्रंथ चल रहा है। महाराज भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे 400 वेद ब्रह्मा जी बोलिया मेर मर जाद सब बांध दीवी शुभ अशुभ उपाय संसार में जुग की जुग जिन माय की भी भावना माय सब नाव ए आविया 10 मात में व्यास सारी राग 36 में कंठ की मोड़ है तत्व को भेद सुन भेद लारी जुग का जुग अवतार सो बरनिया देत जो दानवा बाश दिया दास सुख राम कहे दिन ब्रह्मा तू धर्म अर कर्म का धाम किया 60 पुत्र नारद के उपना ऋषि का नाव है रख सारा 20 विष्णु भगवान को सौंपिया 20 ही ईश के चरण प्यारा बुज की शरण 20 रे बिया ऋषियों देवता बेचिला ओसरा ओसरी सरब सो का बीसिया नाव दिया देव तीन देव का ऋषिया प्रगटे जगत में भगत सो होए जोरे दास सुखी राम कहे ज्ञान कर देखियो अमल की बात को कौन मोड़े विषण की बीसियां विषंजन उपजे दुज की बीसियां विप्र जोरे शिव की जान संन्यास में पोक है ब्रह्म की भक्त को नाय मोरे महाराज फरमाने की देखो भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सब भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। इस संसार में जितने भी प्रकार के भक्त हुए सबका महाराज वर्णन कर रहे हैं और अपने को भक्तों के चरित्र से जुड़कर अपने घट के भीतर भक्ति की प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा को पाकर परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो 400 वेद ब्रह्मा जी बोलिया मेरा मर्यादा सब बांध दी। महाराज फरमाने की संसार में सुख पूर्वक रहने की मेर मर्यादा ब्रह्मा जी ने 4 वेदों में बनाई। शुभ अशुभ उपाय संसार में जुग की जुग जिनमाई की। इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं हैं, कुछ शुभ करनियां कुछ अशुभ करनियां और किनसे क्या प्राप्त होता है क्या करने से क्या मिलता है वो सारी इस वेदों में वर्णित है। शुभ करोगे तो शुभ मिलेगा अशुभ करोगे तो अशुभ मिलेगा शुभ कर्म कर स्वर्गा जाओ अशुभ किया चौरासी कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दिल जासी। शुभ अशुभ उपाय संसार में जुग के जुग जिनमाए की। सब संसार के अंदर शुभ अशुभ के सारे उपाय बताएं जो जो जैसा करेगा उसको उसको वैसा वापस भरना पड़ेगा। उसका भुगतान चुकाने के लिए धर्मराज की नियुक्ति हो रखी है पहले से। तो धर्मराज सबको अपने अपने कर्मों का भुगतान कर देगा और महाराज फरमाने के इन सारे बातों को बताने के लिए भावना माई सब नावे आविया जितने भी शुभ अशुभ के नाम हैं
जितने भी करनी क्रियाओं के नाम हैं, जितने भी फल प्राप्ति के उपाय हैं, वो सब 52 अक्षरों में उनके नाम निकाल दिए, उनका नामकरण संस्कार कर दिया 52 अक्षरों में। ये मंत्र बोलोगे तो इसका ये लाभ मिलेगा। अनेक प्रकार के मंत्र, अनेक प्रकार के सुख प्राप्ति के। तो भावना माए सब नावे आविया, जितने भी नाम बनाए हैं, जितने भी मंत्र बनाए हैं, जितने भी शास्त्र बनाए हैं, जितने भी पुराण बनाए हैं, जितनी भी श्रुति बनाई है, स्मृति बनाई है, आगम निगम जितने भी बने हैं, वो सब 52 अक्षरों के अंदर बने हैं। उन सब में जो कुछ भी कहा गया है, लिखा गया है, उन सब का माध्यम 52 अक्षर है। वो सब 52 अक्षरों के माध्यम से ही भावना माई सब नावे आविया और 10 मात में व्यास सारी। 52 तो अक्षर है इस वर्णमाला के, और उसके अंदर 10 मात्राएं हैं जो ऊपर नीचे इधर उधर सब तरफ लगाकर अक्षरों के संग मिलकर शब्द का आभास देने के लिए बनती है कि क्या कहना चाहते हैं। मात्राएं लगाकर वो शब्द का अर्थ प्रकट करती है। भावना माए सब नाव है आविया, जितने भी नाम आते और जितनी भी मात्राओं के संयोजन से शब्द बनते हैं, इधर उधर की, ऊपर नीचे की, सब तरह की मात्राएं लगाकर, वो भी महाराज फरमा रहे हैं कि 52 के अंदर ही, कि 52 अक्षरों के संग ही लगाई जाती है वो सब मात्राएं। और राग 36 में कंठ की मोड़ है। और महाराज समझ इस 52 अक्षरों को कहने का भी अलग अलग राग है। उन रागों के अंदर कहने से उनका अलग अलग प्रभाव प्रकटता है। पहले तो मूल रूप से 52 अक्षर हो गए और उसके पश्चात मात्राओं से उसका भाव बदल जाता है, और फिर उन 52 अक्षरों के उच्चारण का It's 8:15. अलग अलग राग है। जिस जिस राग में को उच्चारित किया जाता है, उस राग के अनुसार उसका फल प्रकटता है। शब्द तो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग रागों में गाया जाता, कहा जाता, बोला जाता। तो उसको गाने का तरीका, बोलने का तरीका, कंठ के द्वारा ये उच्चारित होते हैं। सबका अलग अलग तरीका है बोलने का, सब रागों का, और सबका अलग अलग गुण प्रकटता है। राग 36 राग महाराज हमारे कि इनके जो है रागबन जो गाते हैं उनका गुण प्रकट होता है। 6 मुख्य राग है और एक एक राग की 6 रागिनियां हैं। 6 इंटू 6 टोटल 36 हो गए। 36 का गुण प्रकटता है अलग अलग। तो भावना माई सब नाव ए आविया, 10 मात में भास सारी। राग 36 में कंठ की मोड़ है। कंठ को जिस प्रकार से मोड़ेंगे, साधेंगे, संवारेंगे, उसके अनुसार वो राग कंठ में से प्रस्फुरित होगी, कहने में आएगी, गाने में आएगी। और महाराज हमारे तत्व को भेव सुन भेद लागे। तत्व का जो
भेद है, भेव है, वो इन सबसे अलग है। तत्व का, तत्व ज्ञान का, केवल ज्ञान का, निज नाम का, सत नाम का, कुदरत कला का, नेंचर का जो भेद है वो सबसे अलग है। जुग का जुग अवतार सो बने, देत जू दानवा भास दी। दास सुखराम के दिन ब्रह्मा तू, धर्म और कर्म का धाम की। हे ब्रह्मा जी, आपको दिन है, दिन है कि आपने सभी प्रकार के धर्म और कर्म यानी पुण्य और पाप के अलग अलग धाम बनाए। जो जो प्राणी जैसा जैसा करता है, जो पुण्य करता है वो ऊपर के लोकों की ओर उठता है, भूलोक से भूवर लोक तक जाता है, भूर भुव स्वर्ग लोक में जाता है, महर लोक में जाता है, जनलोक में जाता है, तप लोक में जाता है, ब्रह्मा जी के लोक में जाता है, सतलोक में जाता है। जैसे जैसे वो साधन करता है वैसे वैसे ऊपर की लोकों की ओर जाता है, और जो कर्म करता है नीचे के लोकों में जाता है, रसातल तक नीचे के लोक, पाताल के, तल वितल सुतल अतल, तलातल रसातल, इस प्रकार के ये अलग अलग धाम बनाए निवास करने। जो जो जैसा जैसा करता है उसके अनुसार उसको लोकों की प्राप्ति होती है। दास सुखराम कहे दिन ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी आप दिन हैं, दिन है कि आपने अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग लोक बनाए हैं, और अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उन लोकों में, उन भवनों में, त्रिलोकी के 14 भवन हैं, इन भवनों में उनको रहने के लिए स्थान मिलता है। जिसके जिसके जैसे जैसे कर्म है उसके अनुसार ही उसे स्थान मिलता है। जुग का जुग अवतार सो वर्णिया, देत जो दानवा बास्ती। हमारा धर्म है कि जैसे जैसे समय समय पर धर्म की हानि हुई, अधर्म का बोलबाला हुआ, तो वापस धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार धर के आए। वो सब निमित्त अवतार थे और समय समय पर आए, जुगान युग में आए, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापुर में आए, कलयुग में आए। समय समय पर भगवान धर्म की स्थापना के लिए जो धर्म ब्रह्मा जी ने बनाया, अपने मुखारबिंद से चारों वेदों में वर्णित किया, इसका जब उल्लंघन होने लगता है तो भगवान वापस धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों को सबक सिखाने के लिए, राक्षसों को संहार करने के लिए समय समय पर अवतार धर कर आए। और महाराज आगे फरमा रहे, 60 पुत्र नारद के उपला, ऋषि का नाम है रथ सारा, और 20 विष्णु भगवान को सूपिया, 20 ईश के चरण प्यार। नारद जी के 60 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 60 ऋषि कहलाए। उसमें से 20 पुत्रों को भगवान विष्णु को सौंप दिया और 20 पुत्रों को भगवान शंकर को सौंप दिया।
और बुद्ध की शरण 120 रह गया और ब्रह्मा जी की शरण। कैसे लगाना है वहाँ पे आवाज? तो अभी कैसे लगाना है? ऋषि योग देवता बेच लिए। अब तो इसको हटा दो, सही कैसे चलेगा? वो सोमानी जी फोटो आएगी जब होगा ना लगा। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि नारद जी ने अपने 60 पुत्रों को तीनों देवताओं में विभाजित कर लिया। 20 ब्रह्मा जी के रह गए, 20 भगवान शंकर के रह गए और 20 भगवान विष्णु के हो गए। अब ओसरा ओसरी सरब सो प्रकटे ताई की बीसिया नाम दी। अब जो कहते हैं बीसी चल रही है, अब सबकी बीसी समय समय पर आती, अवसर अवसर से आती। एक का ओसरा आज है, दूसरे का कल है, तीसरे का परसों, इस प्रकार से अवसर आता है। तो ओसरा ओसरी सरब सो प्रकटे ताई का बीसिया नाम दिया, इसी के कारण वो बीसी कहलाती है। 20-20 पुत्र है, 20-20 ऋषि है। वो 20-20 ऋषि जब इस धराधाम पर फिर से अवतरित होते हैं समय समय पर और अपने अपनी भक्ति का, अपने अपने मत का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तो उस समय उस मत का, पंथ का, संप्रदाय का जोर रहता है जिसकी बीसी चल रही है। तो कभी भगवान शंकर की बीसी चलती है तो संन्यास मत बढ़ता है, कभी भगवान विष्णु की बीसी चलती है तो वैष्णव मत बढ़ता है, कभी ब्रह्मा जी की बीसी चलती है तो ब्राह्मणों का जोर बढ़ता है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये बीसियां समय समय पर चलती है और जिनका जोर होता है उनके अनुसार जीव उनकी भक्ति में लगता है। देव तीन देव का ऋषि या प्रकटे जगत में भगत सो होई जोर। इस संसार में उन देवताओं की भक्ति बढ़ती है जिनकी बीसी चल रही है, जिनको 20-20 पुत्र सौंपे हैं, उन वो 20-20 पुत्र उन देवताओं की भक्ति का प्रचार प्रसार करते। दास सुखराम के ज्ञान कर देखिए, इसलिए महाराज हमारे ज्ञान के द्वारा देखिए, अमल की बात को कौन मोड़े। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, गहन बात को, मूल बात को, तत्व ज्ञान की बात को, केवल्य ज्ञान की बात को कौन मोड़ सकता है। भले इस संसार में किसी का भी जोर चले, लेकिन जो तत्व ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, वो सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। वो नित्य अवतार धरकर जो आते हैं संत, वो इस गहन बात को, रहस्य की बात को, मूल बात को बताते हैं। भगवत बीसी नित नवी विदेही क्षेत्र में एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां, जन्म धरे वहां एक करोड़ाई हंस जाए, उनके द्वारा करोड़ों हंसों का उद्धार होता है। वो बिल्कुल न्यारा है। अमल की बात को कौन मोड़े। जिस बात के अंदर अमल क्यों, जिसके अंदर बिल्कुल भी मल नहीं, जिनके अंदर बिल्कुल भी भेड़ नहीं, माया, ऐसी बात को कौन मोड़ सकता है। विष्णु की बीसियां विष्णु जन उपजे, दुज की बीसियां विप्र जो। भगवान विष्णु की बीसी में वैष्णव जन उपस्थित हैं, जो वैष्णव मत का प्रचार प्रसार करते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी की बीसी में विप्र ब्राह्मणों का जोर बढ़ता है। शिव की जान संन्यास में को भगवान शंकर की बीसी चलती है, तब सन्यासियों का जोर रहता है। लेकिन महाराज ब्रह्म की भक्ति को ना ही मोड़े,
ये तीनों की जो बीसी है, उन सबसे ऊपर ब्रह्म की भक्ति। ये जो बीसियां चलती है वो त्रिलोकी तक है, त्रिलोकी के सुखों तक है, त्रिलोकी के फलों तक है। लेकिन महाराज हमारे की ब्रह्म की जो अलग से भक्ति है, परमात्मा की, निज नाम की, सतनाम की, वो तो सबसे सिरे है, सबसे ऊपर है। वो तो हमेशा चलती रहती है, नित्य नवी चलती है, और वो संतों के माध्यम से चलती है। और ये जो ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, महादेव जी की जो बीसियां वो ऋषि मत में आ जाती है, और जो संतों की भगवत बीसी है, जो भगवत धाम को प्राप्त कराती है, वो संत मत में आती है। तो जो संत मत की जो बीसी चलती है, इसे कोई नहीं मोड़ सकता। ये नित्य नवी हमेशा चलती रहती है, और इसको धारण करके कितने ही संत जन धराधाम पर अवतरित होते हैं, और उसको धारण करा के कितने ही जीवों का उद्धार करते हैं। फिर सुन देवता गुंज ओ बांधियो, भगत बनाए सो जीव लेना। जाबते काज जुग दर्शनी में लिया, यू तक जाब सो इत कहना। फिर सुन देवता गुंजो बांधियो, ऐसी बात कही, गुंज का क्या कहा कि भगत बनाए सो जीव लेना। इस संसार में जीवों को भगत बनाओ। जिन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महादेव जी ने। और जाबते काज जुग दर्शनी में, उस काज, उस काम के लिए इस संसार में खट दर्शनियों को नियुक्त किया, जीवों को भक्ति में लगाने की। भक्ति में लगाने का ओहदा खट दर्शनियों को दिया गया। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, जो समय समय पर तीनों ही ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के भक्ति को प्रचारित प्रसारित करते हैं, इनको अधिकृत रूप से नियुक्त किया गया। यूं तक जवाब सो इत कहना। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि It's जीवों 8:30. को भक्ति में लगाने का कार्य इनको सौंप दिया, खटदर्शनियों को। ब्रह्म की भगत या तीन मत बाई। महाराज क्या कह रहे, खुलासा कर। ताए पच सुन है देवधारे, दास सुखराम के शरण में जीवरे, ताए को सोचकर काल मारे। हम मुख्य बात बता दी, खास बात बता दी। ये सब बीसियां तो चलती रहती है, जिस जिस समय जिस जिसका जोर होता है वो सब चलती है। लेकिन ब्रह्म की भगत या तीन मत बाहर, ये तीनों जो मत चलते हैं, कौन कौन सा मत? ऋषि मत की बात कर रहे हैं। ऋषि मत में तीन मत आ गए। तीन मत में कौन कौन से आ गए? एक तो भगवान शंकर का संन्यास मत, भगवान विष्णु का वैष्णव मत, और ब्रह्मा जी का ब्राह्मण मत। तो ब्रह्म की भगत या तीन मत बाईस, जो ब्रह्म की भक्ति है, राम जी की भक्ति है, केवल्य ज्ञान की भक्ति है, वो संत मत में आती है, ऋषि मत में नहीं आती। ये तीनों मतों से, संत मत के तीन, ऋषि मत के तीन मत हो गए, तीनों मतों में से ये अलग है, न्यारी। और ताई पच सुन है देवधारे, इसे महाराज फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी धारण करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि हमें भी नर्तन मिले और हम भी ऐसी भक्ति को धारण करें। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई, अंशे मिनका देह खो कारण। स्वर्ग में बैठे हुए देवता अरदास करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। ताए पच सुन है देवधारे,
देवता इसे धारण करने की इच्छा रखते हैं और धारण भी करते हैं। इनके लिए मिल्खा दही प्राप्त करते हैं और फिर धारण करते हैं। दास सुखराम कहे शरण बिन जीव रे, ताई को सोचकर काल मार। महाराज फरमाने की ऐसे ब्रह्म की भक्ति के, कृष्ण की भक्ति के शरण में जो जीव नहीं आया, जिसने राम जी का शरण नहीं लिया है, जिसने संतों का सद्गुरु का शरण नहीं लिया है, जिसे ऐसी ब्रह्म की केवल्य की भक्ति नहीं मिली है, उन्हें काल सोच सोच कर मारता। जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दातो। जहां भी जावे इस त्रिलोकी में, 3 लोक 14 भवनों में, कहीं भी चले जावे, सब जगह ये काल जो है सोचकर इस जीव को खोजकर मार देते। सभी जीव 3 लोक 14 भवनों में कहीं भी चला जाए, चाहे ऊपर के लोकों में चला जाए, चाहे नीचे के लोकों में चला जाए, चाहे मध्य में रहे, जगह काल की पहुंच में है, काल की पहुंच से बाहर है। लेकिन जिसने संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों के केवली ज्ञान की शरण ली है और जिन्होंने ऐसे केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया है, वो काल के और कर्मों के एरिया से बाहर हो जाते हैं। उन्हें फिर काल जो है बार बार जन्म और मरण में नहीं डाल सकता। इसीलिए महाराज भक्तमाल के माध्यम से सच्ची भक्ति का बात बता रहे हैं। जिन्होंने ऐसी सच्ची भक्ति इस मिल्खा दही को प्राप्त करके कर ली, वो निश्चित रूप से इसी जीवन से परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। उन्हें फिर वापस देह धरकर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में ही निवास करते हैं। अनंत युग बीत जाते हैं, अनंत युगों की कितनी चौपड़ियां बीत जाती, पृथ्वी सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाती है, कितनी बार महाप्रलय में चली जाती है, और वो आनंद में समाये रहते। ऐसा आनंद संतों की कृपा से, महर से, दया से प्राप्त होता है, केवली भगवंतों की कृपा से प्राप्त होता है। इसके बिना महाराज फरमाने संभव नहीं, क्योंकि संतों का सृजन ही उसी के लिए हुआ है। बांदा तीन भगत कहूँ तो रे, बांदा तीन भगत कहूँ तो, सुर गुने नीरे गुने आनंद पद की, यारो वेद न्यारो होई। सुर गुण निरे गुण आनंद पद की, यारो वेद न्यारो होई रे। बांदा तीन भगत कहूँ तो रे, तीन भगत कहूँ तो, जोगारंभ जप तप सिमरण करनी कुछ भी होई। जोगारंभ जप तप सिमरण करनी कुछ भी होई। तब लग निर्गुण भगति नाही, सुर गुण या कहूँ तोई। तब लग निर्गुण भगति नाही, सुर गुण या कहूँ तोई रे। बांदा तीन भगत कहूँ तोई रे, तीन भगत कहूँ तोई। निर्गुण भगत तखा सुने कहिए, तत्व पिछाने सोई।
निर्गुण भगत तका सुने कहिए तत्व पिछाने सोई निर्भय हुआ भरम सब भागा सांसा सोगन कोई निर्भय हुआ भरम सब भागा सांसा सोगन कोई रे बांधा दीन भगत कहूँ तो रे दीन भगत कहूँ तो एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए ये ज्ञानी कोई पावे एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए ये ज्ञानी कोई पावे सोहंग जाप अजपो जप के 10वें द्वार लगे जावे सोहंग जाप अजपो जप के 10वें द्वार लगे जावे रे बांधा दीन भगत कहूँ तो रे दीन भगत कहूँ तो ए निर्गुण में मिलयन कोई जायर देखे सारा ये निर्गुण में मिलयन कोई जायर देखे सारा करामात कड़ा कोई पावे ब्रह्मन हुए विचारा करामात कड़ा कोई पावे ब्रह्मन हुए विचारा रे मांदा तीन भगत कहूँ तो रे तीन भगत कहूँ तो आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो यामत आवे आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो यामत आवे ज्ञान ध्यान हत का गरु सारा से सब ही छिटकावे ज्ञान ध्यान हद का गरु सारा से सब ही छिटकावे रे बांधा तीन भगत कहूँ तो रे तीन भगत कहूँ तो सतगुरु ढूंढ शरण ले जाए जहाँ नाम कड़ा घट जागे सतगुरु ढूंढ शरण ले जाए जहाँ नाम कड़ा घट जागे राजे जोग ओ कहिए जुग में बिन करणी धुन लागे राजे योग यो कहिए जुग में बिन करणी धुन लागे रे मांदा तीन भगत कहूँ तो रे तीन भगत कहूँ
आडरे पीठ चढ़े आकाशा फकत हंस संग लियो। पाडरे पीठ चढ़े आकाशा फकत हंस संग लियो। काया पांच संग जीव रहे तो सो सब न्यारो कियो। काया पांच संग जीव रहे तो सो सब न्यारो कियो। रे मांदा तीन भगत कहूँ तो रे। तीन भगत कहूँ तो आनंद पद की सता कही जे। इन संग जे जन होई। आनंद पद की सता कही जे। इन संग जे जन होई। और जोग अटे क्या दरवाजे। ओ नहीं अटे के कोई। और जोग अटे क्या दरवाजे। ओ नहीं अटके कोई। रे मांदा तीन भगत कहूँ तो रे। तीन भगत कहूँ तो राजे जोग ओ कहिए भाई। और जोग सब लोई। राजे जोग ओ कहिए भाई। और जोग सब लोई। बादशाह पास रयत नहीं पहुँचे। भूप मिले कहूँ तोई। बादशाह पास रयत नहीं पहुँचे। भूप मिले कहूँ तोई। रे बांदा तीन भगत कहूँ तो रे। तीन भगत कहूँ तो। दरवाजा उल्लास खुले। बजर फोड़ लगे सोई। दरवाजा उल्लास खुले। बजर फोड़ लगे सोई। राजे जोग बिन दस वो कहिए। सो नहीं खुले कोई। राजे जोग बिन दस वो कहिए। सो नहीं खुले कोई। रे बांदा तीन भगत कहूँ तो रे। बांदा तीन भगत कहूँ तो। कै सुख राम वेद बिन जोगी। जे आशा करे सब जावे। कै सुख राम वेद बिन जोगी। जे आशा करे सब जावे। दरवाजे सु सब जुग फिरिया। आगे जा नहीं पावे। दरवाजे सु सब जुग फिरिया। आगे जाबा नहीं पावे। रे बांदा तीन भगत कहूँ तो रे।
मांदा दीन भगत कहूँ तो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जिन्ने हो जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालका ने जिन्ने हो अनंत घोर संता ने जिन्ने हो राम सभा राम 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 सा सब संतान ने संज्ञा ने सब ने राम 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 राम